हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर वैदिक काल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल नोट्स में देख लेते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे? वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में वैदिक संस्कृति के पश्चात जिन नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूची है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्या? एक उत्तम व्यक्ति आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। इनके बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। चलिए इनके विचार देख लेते हैं विद्वानों की। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान को देख लेते हैं। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, एल्डिमल, ब्रह्मर्षि देव, पंडित गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश, मुल्तान, DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस, गॉड चाइल्ड, मध्य एशिया, मैक्स मूलर, उत्तरी ध्रुव, पंडित बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी, हर्ट ए पेनका, हंगरी, गाइल्स हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। किससे? ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 7 नदियों को। चलिए देख लेते हैं। ये नदियां हैं सरस्वती, बिपाशा, परुश्री, वितस्तता, सिंधु, सुतुद्री अथवा अस्किनी। ये 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्र विधा का उल्लेख मिलता है। मरुद्र विधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन थी? आर्यों की नदी सरस्वती नदी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहते थे वो लोग। नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इनके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगाजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वैदिक काल की नदियाँ देख लेते हैं, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम देख लेते हैं। अस्किनी, चेनाब, बिपाशा, ब्यास, परुशड़ी, रावी, बीतस्तता, झेलम, कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज, दृशदृति, घग्गर, इस प्रकार हो जाती हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त शाकल में तथा 11 सूक्त बालखिल में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्राचीन माने जाते हैं। चलिए मंडलों को देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता को देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल, रचयिता। प्रथम मंडल मरुच्छमदा, मेधातिथि। द्वितीय मंडल वृत्समद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्तमंडल वशिष्ठ। अष्टमंडल कर्व एवं आंगिरस। नवमंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। 10वां मंडल हो जाएगा आपका विमदा, इंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इनके रचनाकार विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्रह्मांड, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या बोलते? होता। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनहसेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। क्या बोलते थे? अधर्यु। यजुर्वेद की शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काण्व तथा माध्यदीन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वाजसनेय, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इनके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्राणी तथा कपिष्टल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन, कथा,
पुरूरवा पुरूरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ का वर्णन है। सामवेद का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। क्या है? संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1872 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कैथुमी, रामायणीय एवं जैमिनी। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इनमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इनमें सामान्यतः पुरुष के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिंपलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कंठोपनिषद में यज्ञ और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्ट द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांत की संख्या 6 है। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्क सूत्र में यज्ञ वेदी को मानने, उनकी स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भक्ति, भगवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्य, ब्रह्म वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्य काल शैली में कलयुग की राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। कहाँ रखा था? अपने ऊपर रखा था। अनु, दूर्य, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलपति परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण तथा विश्व का प्रमुख शिवपति कहलाता था।
दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में? 7वें मंडल में। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। इस युद्ध के पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुशड़ी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध भरतों के राजा सुदार, त्रिशु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इनमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पख्त, भलान, शिव तथा बिसाड़ीन के राजा सम्मिलित के माध्यम से हुआ। इस युद्ध में सुदार की विजय हुई। सुदार के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारी का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुहसेफ आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय, उरु या जंघा भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं: अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले; अयज्वन, यज्ञ न करने वाले; अनासह, बिना नाक वाले; अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले; अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले; तथा घृतवाक, कटुवाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नियों को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जाए दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे वे वहुतु कहा जाता था। क्या बोलते थे? वहुतु। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोजन प्रथा प्रचलित थी। नियोजन प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। क्या बोलते थे? क्षेत्रज। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु, क्या बोलते थे? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरावा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पाकौदन
का उल्लेख मिलता है। जौ के सन्तु को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, निबि, वासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मजीरे, दुर्दुभी, करकरी, बीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या जिसे नहर, कूप तथा अवट जिसे खोदकर बने हुए गड्ढे कहते थे, अस्मक, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरेडिटरी नहीं थे। ऋग्वैदिक में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय या जुलाही कर्म, धातु कर्म करने वाले कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार प्रणाली प्रधानतः पड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियाँ एवं अर्थ। निबि कपड़े के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले। बेकनाट सूदखोर। अरित्र पतवार। अरित्री नाविक। इस प्रकार हो जाते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद आपका प्राचीनतम ग्रंथ हो जाता है, जिसमें हम सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पुष्ण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपः, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है, विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है।
वरुण को समुद्र का देवता तथा ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को दैविक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुरमज़्दा तथा यूनान में ओरन रोज नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुर्य, तुर्रस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जांबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा बोला जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। क्या होता है? एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उच्छालक, आरूढ़ी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। उनके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ, रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नीनों का उल्लेख है। चलिए देख लेते हैं। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामिक या ग्रामीण ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक,
संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूध, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप, आय व्यय गणनाध्यक्ष, धूर्त क्रीड़ा में राजा का मित्र, पालागल, विदूषक, छात्री या छता, प्रतिहारी या दौवारिक, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोपीकीर्तन, गवाध्यक्ष, तक्षा, बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जलों से किया जाता था। आगे देख लेते हैं। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज प्रतिशतात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहसेप को 100 गाय लेकर बकरी के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अन्वयस्य बलीकृत शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक अन्यस्य प्रेष्यः कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जावालोप उपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। वैधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। जगतीय मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधोवधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्मयज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देवयज्ञ, देवताओं का सम्मान; भूतयज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थक; पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है।
ये हैं जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुत्सित तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशिदीन शब्द मिलता है। माप की विधि इकाइयाँ थी। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व तथा पश्चिम समुद्र का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोप यज्ञ 7 दिनों तक चलता था, जबकि पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थक की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, जुड़ाकर्म, कर्णवेध, विद्यारंभ, उपनयन, संस्कार, वेदारंभ, केनसात, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये हैं ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह इस प्रकार हो जाते हैं।